नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं त्रिभुवनपति व्यास 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी वो प्रश्नावली थी दो बहुपद पॉलिनोमियल्स, और उस पॉलिनोमियल में हमने प्रश्नावली 2.4 तक के प्रश्नों में पहला और दूसरा दो प्रश्न हमने सरल कर लिए थे। आज हम तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं और तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि आपको k का मान ज्ञात करना है। यदि बहुपद दिए गए बहुपद में x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कि जितने भी यहां पर बहुपद दे रखे हैं उस बहुपदों में x माइनस 1 इन सभी बहुपदों का एक गुणनखंड है और उस गुणनखंड है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। दिए गए बहुपदों में x माइनस 1 गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या हो गया मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए बहुपद px का गुणनखंड यदि x माइनस 1 हो तो निम्न में k का मान ज्ञात करो। ये मेरा प्रश्न हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि जितने भी यहाँ पर केस दिए हुए, मतलब जितने भी बहुपद दिए हुए हैं उन सभी बहुपदों में आपको जो k दे रखा है उस k का मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला प्रश्न क्या हो गया कि पहला प्रश्न अपन लिखते हैं, इसमें px मुझे क्या दिया हुआ है? पहले प्रश्न में px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। दूसरे में क्या दिया मेरे को प्रश्न? px इज इक्वल टू px बराबर यहां पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। और तीसरे में दे रखा है मुझे प्रश्न संख्या 3, उसमें दिया हुआ है px बराबर, px किसके बराबर है? kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x, अंडर रूट ही है केवल 2 में, x, और आगे दे रखा है प्लस 1। और चौथा जो प्रश्न है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दे रखा है px बराबर किसके दिया है? kx स्क्वायर माइनस 3x, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ये मुझे प्रश्न दिए हुए इसके, और इन प्रश्नों में k का मान ज्ञात करना है, जबकि इसमें दिया हुआ है px में यदि x माइनस 1 गुणनखंड है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि gx की वैल्यू क्या हो गई? gx बराबर x माइनस 1। अब ये गुणनखंड कब होगा? कि जब gx 0 के बराबर हो जाए। कि यदि gx 0 के बराबर हो जाए, यदि gx बराबर 0 हो तो x माइनस 1 बराबर किया हो जाएगा 0 के। क्योंकि अगर आपको ये गुणनखंड दिया गया है तो ये मान के चलिए, मान के क्या ये निश्चित है कि ये जो gx है ये 0 के बराबर है, क्योंकि इसका मान रखने पर ये 0 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1 हो जाएगा। अब यहां पर मुझे p1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां पर ये 0 हो गया तो ये 0 के बराबर हो गया। क्योंकि अगर इसका गुणनखंड है तो यहां पर आपको क्या करना है? x बराबर 1 मान रखना है और इसको 0 के बराबर करना है। तो यहां पर p1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। और यहां पर क्योंकि ये गुणनखंड दे रखा है तो p1 का मान हमेशा 0 होगा। ये आप अगर नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, इसको अगर हम नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि इसने प्रश्न में क्या दिया है कि दिए गए बहुपद px का गुणनखंड यदि x माइनस 1 हो तो, मतलब x माइनस 1 इसका गुणनखंड है और इसमें भाग लगाऊंगा मैं, तो ये हमेशा क्या बनेगा? 0 ही बनेगा।
तो यहां पर सीधा सीधा आपका P1 का मान क्या हो गया फर्स्ट में, P1 बराबर 0। अब P1 बराबर 0 तो जहां पर भी x आया हुआ है इस x की जगह मुझे 1 रखना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, कि इसको हमें किसके इक्विवेलेंट करना है, इसको हमें 0 के बराबर करना है। तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 प्लस के बराबर 0, तो के का मान कितना हो जाएगा -2। अब यदि मैं यहाँ के की जगह -2 रखता हूं तो भी मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन में यदि हम इसका भाग लगाते हैं, x माइनस 1 का भाग लगाया हमने किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो भाग लगाने पर भी अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा तो उस रिमाइंडर की मैं तुलना किससे करूंगा, यहाँ पर तुलना करने के लिए भी मुझे कुछ शेषफल चाहिए, तो वो शेषफल मेरे पास है नहीं, तो मुझे यहाँ पर सीधा x का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग लगाया तो ये x बार चला गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गए तो 2x प्लस के। अब यहाँ पर 2 का भाग लगा तो प्लस 2x आ गया यहाँ पर, तो 2x माइनस 2 बार लग गया, 2x माइनस 2, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया k प्लस 2। अब k प्लस 2 ये जो शेषफल है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर क्या आ रहा है k प्लस 2, तो इस k प्लस 2 को मुझे किसके बराबर करना है, क्योंकि अगर ये गुणनखंड है तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो यहाँ पर k प्लस 2 जो आया मेरे पास, कि ये जो k प्लस 2 आया, तो k प्लस 2 को 0 के बराबर कर दीजिए, तो k का मान क्या आ जाएगा, k बराबर -2। अगर मैं यहाँ पर इस k की जगह -2 करता हूँ तो ये -2 और +2 कट के यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं इस तरह से भाग लगा करके भी इन प्रश्नों का उत्तर निकाल सकता हूं, ज्ञात कर सकता हूं। तो ये इसका दूसरा तरीका, लेकिन ये थोड़ा तरीका आपको कठिन लगेगा, क्योंकि इस मेथड में हमको भाग लगाना पड़ेगा, जबकि इसमें भाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये जो गुणनखंड दे रखा है इस गुणनखंड को हमें किसके बराबर करना है, दूसरे प्रश्न में हम इसको और छोटा कर देंगे, थोड़ा और सरल कर देंगे। अगर मुझे दूसरे प्रश्न में k का मान निकालना है, तो ये तो था प्रश्न संख्या पहला। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, और मेरे को दिया x माइनस 1 बराबर 0। ये सीधे ही कर लेना मुझे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1। अब x बराबर 1 हुआ तो ये px की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर जब भी मैं x का मान रखूंगा तो k इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यह आ जाएगा k प्लस k प्लस √2 बराबर 0। तो k और k मिलकर कितना हो गया, 2k प्लस √2 बराबर 0। तो 2k बराबर क्या आ गया, -√2, k बराबर -√2 बटा 2। तो यहाँ पर k का मान क्या आ जाएगा, k बराबर -1 बटा √2। या k का मान क्या आएगा, अगर मैं k का मान यहाँ पर सॉरी 2x स्क्वायर लिखा, k नहीं लिखा है, गलती हो गई यहाँ पर, क्योंकि केवल प्रश्न में क्या लिखा है 2x स्क्वायर लिखा है, मैंने यहाँ k जबरदस्ती लिख दिया, तो ये k का मान यहाँ आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास, ये मान यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर √2 माइनस √2 माइनस 1, तो k बराबर माइनस कॉमन ले लिया तो √2 प्लस 1। ये k का मान, कि अगर मैं k का मान यहाँ पर ये रख देता हूँ माइनस √2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न में मुझे इस प्रकार से इस k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सीधा कुछ भी नहीं करना है, आपको px को 0 के बराबर करना है, क्योंकि गुणनखंड दे रखा है। तो तीसरे प्रश्न में देखिए फिर इसी चीज को अपन कर रहे हैं, अगर ये गुणनखंड है तो px बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, और x का मान क्या हो गया, x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया 1। तो यहाँ पर सीधा p1 का मान निकालना है। तो p1 आपको px क्या दे रखा है यहाँ पर, बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ये दिया हुआ। तो p की जगह क्या आ गया, k
1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। तो अब यहाँ पर P1 इसकी वैल्यू ये किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास K माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। तो K बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, क्योंकि ये माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का उधर गया तो K का मान क्या आ गया, अंडर रूट 2 माइनस 1। ये K का मान हो जाएगा। यहां पर अपने को करना क्या है, क्योंकि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, और आगे के हमने जो प्रीवियस प्रश्नावलियां जो इसकी करी है उसमें हमने ये अच्छी तरह से समझ लिया कि अगर गुणनखंड है तो इसका मान, बहुपद का मान हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो आप अगर इसको भी नहीं लिखते हो, डायरेक्ट यही चीज लिखते हो तब भी चलेगा, क्योंकि ये मान जो है ये 0 के बराबर है। और यहां से अपने को x की वैल्यू पता हो गई कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो x की वैल्यू क्या होगी कि अगर यहाँ पर प्लस 1 होता तो x का मान माइनस 1 होता, और माइनस 1 है तो x का मान प्लस 1 होगा। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को सरल करते हैं। चलिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या दिया हुआ है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां चौथा प्रश्न दे रखा है Px बराबर क्या दिया है, Px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। चौथे प्रश्न में दिया मुझे Px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो ये kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। और यहां से x माइनस 1, तो x किसके बराबर है, x बराबर 1 है, x बराबर 1, क्योंकि x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। कि यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया, 1, क्योंकि यहाँ जो भी अपने को गुणनखंड gx दे रखा है इसको हमेशा आपको किसके बराबर लेना पड़ेगा, हमेशा इसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा। और 0 के बराबर लेते ही यहाँ पर मुझे x का मान मिल जाता है, और x किसके समान है, x 1 के समान है। तो अब यहाँ पर इसमें x का मान रख दिया, तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के बराबर 0। तो ये k का k माइनस 3 प्लस के बराबर 0, k और k मिलके कितने हो गए, 2k बराबर 3। इस माइनस 3 को उधर पक्षांतर कर दिया तो k का मान कितना आ गया, k बराबर 3/2। तो ये k का मान, अगर मैं यहाँ पर k को 3/2 कर देता हूँ तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, 1 रखने पर 0 हो जाएगा। तो हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि जांच में हमने क्या कर दिया, k की जगह 3/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2। अब यहां पर अगर मैं सबको 2 से गुणा करता हूं तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, क्योंकि इसका लसअप क्या आ गया, इसका लसअप आ गया 2, और इस 2 का मैंने सबसे गुणा कर दिया, और x का मान कितना आ रहा है इसमें 1। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3। तो यहाँ पर 3 माइनस 6 प्लस 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6 माइनस 6 का मान 0 होता है। अगर आप ये गुणा नहीं भी करते हो और सीधा मान रखते हो तो क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 3 प्लस 3/2। अब यहाँ पर 3/2 पर 3/2 प्लस के आ गए तो 3 और 3 कितने हुए, 6/2 हो गए। कितना हो गया, 6/2 माइनस 3, और 6/2 का मान 3 माइनस 3, इसका मान 0। अगर मैं लसअप लेकर के नहीं भी इसका गुणा करता हूँ तब भी ये 0 आएगा, और लसअप का गुणा करता हूं तब भी इसका मान 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आपने जांच करके देख लिया, k का मान अगर मैं 3/2 रखता हूं तो यहाँ 0 आता है, और 0 आने पर यह बहुपद का गुणनखंड है, ये चीज सिद्ध हो जाती है। तो इसकी हमने जांच भी कर ली है, किस प्रकार से हम k के मान की जांच कर सकते हैं। तो आगे के जो प्रश्न मैंने सरल कराए, आप अपनी संतुष्टि के लिए अगर हम उत्तरमाला नहीं देखना चाहते हैं तो इस तरह से मान रख करके हम इस प्रश्न का जो हमने उत्तर निकाला है k का, इस k का मान यहाँ रख करके आप देख सकते हो कि इसमें ये k का मान रखने पर बहुपद क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और x का मान मेरे को पहले से दिया हुआ है,
मुझे इस x के मान की सहायता से ही k का मान निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ ये गुणनखंड नहीं देता तो मैं k का मान निकालने में असमर्थ होता है, इसलिए या तो इसे k का मान देना होगा तो मैं x का निकाल सकता हूँ, या x का मान देगा तो मैं k का मान निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब दो वेरिएबल आ गए, यहाँ पर x भी आ गया और k भी आ गया, तो इन दोनों में कोई एक मान मुझे देना ही पड़ेगा, तो ये प्रश्न सरल होगा। तो इस तरह से हमने देखा दूसरा प्रश्न किस तरह से सरल हो रहा है। अब इसके आगे के जो प्रश्न है वो बिल्कुल शुद्ध रूप से त्रिपदीय गुणनखंड हो गए, त्रिपदीय गुणनखंड। अब इन त्रिपदीय गुणनखंडों में आपको इसके गुणनखंड करने, क्योंकि ये त्रिपद गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्ण वर्ग, दो प्रकार के, एक तो क्या हो गया पूर्ण वर्ग और दूसरा होता है अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग वाले की पहचान क्या है, उसमें पहला और तीसरा पद जो होगा हमेशा एक वर्ग संख्या होगी, जैसे इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर, ये जो था अपना तीसरा था, ये प्रश्न हमारा दूसरा नहीं था, ये तीसरा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो इसमें पहला प्रश्न जो दिया वो दे रखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब आप देख सकते हो एक का तो वर्गमूल निकलता है, लेकिन 12 का वर्गमूल आता है क्या कि नहीं, क्योंकि हम जब वर्ग संख्या लिखते हैं तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। तो इसके बीच में कौन सी संख्या है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये सारी संख्याएं कैसी है, ये सभी संख्याएं अपूर्ण वर्ग है। कैसी है, अपूर्ण वर्ग। तो और ये संख्या कैसी हो गई, वर्ग संख्या हो गई। कैसी हो गई, वर्ग संख्या। तो इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर पहला पद भी अगर पूर्ण वर्ग दे रखा है और अंतिम पद भी, तो ये त्रिपदीय गुणनखंड पूर्ण वर्ग वाले बन जाते हैं, और इनका सीधा सा गुणनखंड आएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा। और अगर ये नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होने पर क्या करेंगे, मध्य पद के दो टुकड़े करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म। क्या मध्य पद के टुकड़े करना, मध्य पद के टुकड़े करना। अब यहां पर जो भी मध्य पद दे रखा है उस मध्य पद के टुकड़े इस पहले और तीसरे पद को देख करके ही ज्ञात करेंगे। तो इस विधि में सबसे पहला काम क्या होगा, पहले और तीसरे पद का आपस में गुणा करेंगे। तो पहला पद है 12x स्क्वायर और इंटू तीसरा पद है 1, तो इसका गुणनफल हो गया 12x स्क्वायर। अब मध्य का पद क्या दे रखा, माइनस 7x, मतलब आपको माइनस 7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर माइनस 7x मिलना चाहिए। कि जोड़ने पर या घटाने पर कैसे भी काम करो कि आना चाहिए माइनस 7x, और उनका गुणनफल, और उनका गुणनफल माइनस 12x स्क्वायर हो। ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ें अथवा घटाएं तो गुणा आना, जोड़ आना चाहिए माइनस के 7x, और उन टुकड़ों के यदि मैं गुणे करता हूं तो गुणनफल में माइनस 12x स्क्वायर। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि माइनस 12 आएगा, इसका मतलब 7 के जो दो टुकड़े मैं कर रहा हूं, इस प्रकार से दो टुकड़े करने की, यहां पर देखिए, यहां पर जो है माइनस 7x और गुणनफल क्या, सॉरी यहां पर माइनस नहीं है, दोनों संख्या प्लस की, तो प्लस के 12x स्क्वायर आना चाहिए। किसके, प्लस 12x स्क्वायर, क्योंकि पहला पद भी प्लस में और तीसरा भी प्लस में, तो इन दोनों के गुणनफल किस में आने चाहिए, प्लस में आने चाहिए। तो अब 7 के दो टुकड़े क्या करूं ऐसे, तो यह अपने को सीधा समझ में आ गया कि माइनस की संख्या है तो दोनों संख्याएं माइनस की ही होगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है। इसका मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो 7 से कम होंगे, तो 7 से कम होंगे तो इसके टुकड़े क्या हो गए, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1।
4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। और इनका गुणा करता हूं तो 4 × 3 कितने हो गए, 12। अब यहां पर इसके युग्म ले लेंगे, पहला दूसरा पद साथ में और तीसरा चौथा पद साथ में। यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 3x - 1। और यहां पर -1 कॉमन लिया तो अगेन 3x - 1 मेरा रिमाइंडर फैक्टर बच गया। अब ये पूरे 2 टर्म हो गए मेरे पास, इन दोनों टर्म में मेरा कॉमन फैक्टर क्या बन गया, मेरा कॉमन फैक्टर बन गया 3x - 1। तो 3x - 1 आई टेक अगेन कॉमन, तो यहां पर क्या बच गया, 4x - 1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 3x - 1 × 4x - 1। ये इस बहुपद के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो यहाँ जो हमने विधि काम में ली है, मध्य पद के टुकड़े करना, मध्य पद के टुकड़े करना, और ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनका जोड़ अथवा घटाने पर, चाहे तो योग करो चाहे व्यवकलन करो, उत्तर हमेशा वही पद आना चाहिए। और गुणनफल जो है पहले और तीसरे पद में, मतलब x² का पद और अंतिम पद जो दे रखा है वो है अचर पद, इनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। एक और प्रश्न अपन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न क्या है। ये था अपना पहला प्रश्न। अब बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की, कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो इसमें दूसरा प्रश्न मुझे दे रखा है, इसमें 2x² - 7x + 3, ये इसका दूसरा प्रश्न है। 2x² + 7x है, -7x नहीं है, +7x है। 2x² + 7x + 3। अब यहां पर इन दोनों का गुणा करता हूं मैं, 2x² और 3 का, तो 2 × 3 कितना हो गए, यहां पर आप देखिए 2x² × 3, ये गुणनफल हो गया 6x²। अब हमको 7x के 2 टुकड़े करने हैं, तो 7x के 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 6x और x, कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और इन दोनों का गुणा करता हूं तो 6x आ रहा है। तो ये हो गया 2x² + 6x + x + 3। अब मेरा कॉमन फैक्टर इसमें क्या बन गया, मेरा कॉमन फैक्टर इसमें बन गया पहले वाले 2 पदों में 2x और लास्ट वालों में x। तो यहाँ कॉमन लिया 2x, x + 3, और यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 तो हर जगह कॉमन आता है, यह बच गया x + 3। अब ये दोनों समान पद हो गए, 2 पद हो गए, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, x + 3। तो x + 3 आगे फिर मैंने कॉमन लिया, x + 3, तो यहाँ क्या बच गया, 2x + 1। तो यही मेरे आंसर बन जाएंगे इस px के जो गुणनखंड आए। px मेरे को क्या दे रखा था, 2x² + 7x + 3, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, x + 3 और 2x + 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x + 1 × x + 3। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुणा करते समय में 3 × 4 लिखूं या 4 × 3 लिखूं, उत्तर दोनों का एक जैसा आएगा। तो ये जो अपने गुणनखंड दिए हैं बहुपद में, तो इनमें शुद्ध रूप से ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गए, त्रिपदीय बहुपद। तो इन त्रिपदीय बहुपदों में आपको मध्य पद को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, और उनके जोड़े बना करके, कहने का मतलब 3 पदों के हमको 4 पद बनाने हैं और उसके समूह लेने हैं। क्योंकि ये सार्वग गुणनखंड नहीं है, ये त्रिपदीय गुणनखंड हो गया, जिसमें एक पद के टुकड़े करके उसको 2-3 के 4 पद बनाने हैं और फिर उनके समूह बनाने हैं। तो अगला प्रश्न जो दे रखा है, इसमें तीसरा प्रश्न क्या दिया मुझे, 6x² + 5x - 6, इसका थर्ड पार्ट 6x² - 5x + 6। ये मुझे गुणनखंड दे रखा है। यहाँ पर देखिए मैंने निशान गलत लगा दिया, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इन दोनों का गुणापन करते हैं, इन दोनों का गुणा, तो 6x² × 6, 6x² × 6, गुणनफल क्या आ गया, 36। ये माइनस की संख्या, तो -36x² आ गया। अब आपको 5x के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े कि जोड़ने पर +5 आए लेकिन गुणा करने पर -36 आ जाए। तो यहाँ पर सीधा सीधा मुझे समझ में आता है 9x और -4x।
9 चौक 36 हो गए और 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 आ गए। तो इस प्रकार से ये मध्य पद को तोड़ना है, और ये काम कब होगा, जब मुझे पहाड़े अच्छी तरह से याद होंगे, तो मैं इस चीज को आसानी के साथ सरल कर सकूंगा। और यहाँ पर अगर आपको ये टुकड़े समझ में नहीं आते तो इस 36 के हम अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। पहले 2 का भाग लगाया 18 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 9 बार, फिर 3 का लगाया तो 3 बार, और 3 का लगाया तो 1। अब मेरे जो भी टुकड़ा आएंगे वो यहीं से आएंगे। आपको इन्हीं टुकड़ों में से अपना कॉम्बिनेशन, अपना संयोजन बिठाना है। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 3 करता हूँ 9, और यहाँ 2 इंटू 2 करता हूँ 4, तो इन सब का गुणनफल तो 36 ही आएगा। लेकिन इस 36 में 3 3 9 दूनी 18, 18 इंटू 2 करता हूँ तब भी 36 आता है। 2 दूनी 4 4 3 12, 12 इंटू 3 करता हूँ तब भी 36 आते हैं। और यहाँ पर 2 इंटू 3, 6 इंटू 6 करता हूँ तब भी 36 आते हैं। लेकिन क्या ये टुकड़े मेरे काम क्या किया कि 18 में 2 जोड़ता हूँ तो 20 हो जाते हैं, 2 घटाता हूँ तो 16, तो ये तो मेरे काम का नहीं है। 12 और 3 करता हूँ तो 15, और 12 में से 3 घटाऊँ तो 9, ये भी मेरे काम का नहीं। 6 में 6 जोड़ता हूँ तो 12, और 6 में से 6 घटा देता हूँ तो 0, ये भी मेरे काम का नहीं। तो काम का क्या आ गया 9 इंटू 4, कि इसका गुणनफल क्या आ रहा है 36। तो ये अगर मुझे पहाड़े याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसका जो गुणनफल है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करके इसको सरल कर सकते हैं। तो यह देखिए इसके टुकड़े मेरे को मिल गए हैं। इसके टुकड़े क्या हुए 9x और 4x, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ पर आगे कॉमन क्या आ गया मेरे पास, यहाँ दोनों में कॉमन आ गया 3x, तो ये हो गया 2x प्लस 3, और यहाँ पर कॉमन आ गया माइनस का 2, तो ये हो गया 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 इन दोनों में कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 3x माइनस 2। तो ये किसके गुणनखंड हो गए, इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसका उत्तर यही मिलेगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए मेरे पास, इसके गुणनखंड 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार हम मध्य पद को तोड़ करके इस प्रश्नों में हम इनके गुणनखंडों को ज्ञात करते हैं। और यदि आप चाहो तो यहाँ पर हम गुणनखंड प्रमेय की बात करते हैं तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के फैक्टर्स क्या है, 6 के फैक्टर हो गए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। मतलब आप ये 1 2 3 मान इसमें रख करके सरल करके देखोगे तो ये 0 आना चाहिए, और 0 आ गया तो मेरे को इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो 1 रखने पर तो 0 आएगा नहीं, प्लस रखने पर भी 0 आएगा नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ पर जो मान रखूंगा वो माइनस के अंदर मान रखूंगा, और ये 6x स्क्वायर आ गया तो यहाँ 6/6 करता हूँ, तो 1 के जो गुणनखंड आएंगे वो यहाँ पर 5/6 जो आ रहा है, इसके अनुसार यहाँ पर जो मुझे को x के मान मिलेंगे वो 3/2 और 2/3 इस प्रकार के मान भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्याओं के मान नहीं आएंगे, यहाँ पर आपको 6 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 5/6 और माइनस 6/6 हो गया, तो 6/6 का मान 1, और इस प्रकार इसके जो गुणनखंड आएंगे वो 1/1, 1/2, 1/3 ऐसे भी ले सकते हैं, 2/2, 2/3 भी। तो ये है मध्य पद को, लेकिन ये जो तरीका सबसे सरल है और हम इसी विधि को अपनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने मध्य पद को तोड़ के कैसे गुणनखंड करते हैं ये सीखा। आगे के वीडियोस में हम आपको इसमें 2.5 में जो महत्वपूर्ण चीज़ें सर्व समीकरण उसके बारे में जानकारी करेंगे, और उनके सारे के सारे सर्व समीकरणों के सूत्र लिखेंगे, उनको याद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।